आप देख रहे लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे बेशरम रंग की। बेशरम रंग का विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उसके पीछे जो लड़कियों का भी जो हत्या हो रही है तो उसके पीछे सब कुछ दब चुका है। बेशरम रंग अभी हाल ही में एक तस्वीर जो आ रही है कि पिक्चर हॉल में जाके कुछ उसी रंग के जो है गमछा पहन के जो है पोस्टर जला रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। सवाल ये उठता है क्या एक रंग से जो है कोई धर्म खतरे में उठता है या नहीं उठता है? क्या बाइकॉट पठान से पठान फिल्म पे कितना फ़र्क पड़ेगा? तो दानिश भाई हमारे साथ है, दानिश भाई से बातचीत करेंगे। दानिश भाई ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और युवा पत्रकार का है, मतलब बहुत काफ़ी टाइम से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पत्रकारों को इसमें क्या राय है ये जानना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दानिश भाई पहले तो आपका स्वागत है। चलो शुक्रिया। और पहले आपने एक बात कही, मुझे हंसी आ गई। वरिष्ठ पत्रकार, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं हुई। वरिष्ठ पत्रकार, एक्सपीरियंस वाला वरिष्ठ। थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चलना चाहिए, हमेशा सीरियस बात नहीं करनी चाहिए। खैर सीरियस मुद्दे पर अब आता है। आपने बेशरम की बात की, विवाद की बात करी, तो पहले विवाद से बात कर दूं कि जो बाइकॉट गैंग है उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बाइकॉट करने से कोई फिल्म बाइकॉट नहीं होती। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का भी बाइकॉट किया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का क्या हुआ? 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके गई, वो हिट हुई पिक्चर कोई भी फ्लॉप होती है वो अपनी स्टोरी पे, एक्टिंग पे, जब उसका कॉन्सेप्ट अगर खराब होगा ना तो ही वो फ्लॉप होगी। अगर आप कितना ही बाइकआउट कर लो, किसी के बाइकआउट करने से कोई भी पिक्चर फ्लॉप नहीं होती। अक्षय कुमार तो जो भक्त हैं उनके, क्या मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं वो ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो सोशल मीडिया पे उनके लिए यूज होते हैं। अक्षय कुमार तो वो हैं, तो उनकी फिल्मों क्यों फ्लॉप हो रही हैं? भाई जाओ ना, देख कर आओ उनकी फिल्म। कंगना रनावत की, जो जिनको कहा जाता है कि भक्तों की मम्मी है, उनकी पिक्चर्स भी तो फ्लॉप हो रही हैं। अगर इतने आप हो पैसे वाले हो तो जाइए उनकी फिल्म देख ली। हाँ, कश्मीरी फाइल्स को एक अलग करते हैं क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा थी, वो सारे पॉलिटिशियंस देख कर आए, वो हिट क्यों हुई उसका एक रीजन था। मैं बेशरम पे बाद में आऊंगा, पहले हम बाइकआउट की बात कर रहे हैं। वो हिट क्यों हुई थी उसका रीजन पता है आपको? पॉलिटिशियंस ने फ्री में टिकट बांटे थे उसके। अच्छा। जो भक्त थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जाके देख ही आए, पैसा नहीं है कि जाके फिल्म देख पाए। उनके पास, उनको जो पॉलिटिशियंस ने फ्री टिकट बांटे, लोगों ने फ्री टिकट्स बांटे उसके, तब उन्होंने कहा अच्छा सारे कार्यकर्ता आज हम ना सारे कार्यकर्ताओं को 50 कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से मूवी दिखा के लाएंगे, तो वो हिट हुई थी। अच्छा। अगर पॉलिटिशियन वो ना करते ना तो भक्त उसकी बस की नहीं था हिट कराना। और फ्लॉप तो बहुत दूर की बात है कि वो किसी फिल्म को फ्लॉप करा सके, ऐसा नहीं हो सकता। शाहरुख खान की जो आप जमीन पे काम करते हैं, लोगों से, हजारों लोगों से मिलते हैं दिन भर पे, तो क्या लोगों के अंदर ही बाइकआउट को लेकर कुछ है आम जनता के बीच में? शाहरुख खान इज अ लीजेंड। हाँ, उनकी हाइट को कोई टच नहीं कर सकता। ही इज अ रियली, मतलब एक्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक्टिंग तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जितना करना था वो कर लिया एक्टिंग में। ही इज अ मतलब ग्रेट बिजनेसमैन। वो एक बिजनेसमैन के तौर पर उतर हुए हैं। वो फिल्में तो नॉर्मली बना रहे हैं कि ठीक है वो इस चीज से आगे बढ़े, लेकिन हकीकत में वो एक बिजनेसमैन है। और इस पिक्चर से भी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है कि जितना ये लोग सोच भी नहीं सकते। इतना बिजनेस वो कर चुके हैं। वो इतने बड़े बिजनेस, हजारों करोड़ों में उसके राइट्स बिके, और राइट्स ऐसे नहीं बिके, लड़ाई झगड़ों से राइट्स बिके। हर कोई होड़ में था कि भैया इस पिक्चर के राइट हमें मिल जाए किसी तरीके से। तो यही उनकी एक उपलब्धि है। पिक्चर फ्लॉप हो या हिट हो बात अलग है। जनता तो बाइकआउट कर रही है क्या? जनता बाइकआउट नहीं कर रही, बाइकआउट करने वाले कुछ परसेंट लोग हैं। और वो कुछ परसेंट लोग हैं कि आज सुनील शेट्टी जी की मुलाकात हुई थी योगी जी से, उन्होंने भी इस बात की करी है कि कुछ परसेंट लोग ही हैं जो बाइकआउट करते हैं, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये सुनील शेट्टी की बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में पहले अमिताभ बच्चन आए, उन्होंने हिम्मत दिखा के बात करी, सबके सामने इस बात को रखा, लेकिन सुनील शेट्टी ने योगी जी के मुंह पर ये बात कही है कि भैया ये बाइकआउट गैंग का कुछ करो, क्या कर रहे हो, क्या आप कुछ भी नहीं। उन्होंने बताया कि योगी जी ने खुद बोला कि हाँ, हमारी जो हिंदी सिनेमा है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दे रही है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, और दिया भी है। तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं बाइकआउट की वजह से नुकसान पड़ रहा है। लेकिन खैर योगी जी ने बाइकआउट गैंग वालों के मुंह पर तमाचा मार दिया फिल्मों की तारीफ करके, बॉलीवुड वालों की। हाँ, ये कह सकते हो कि योगी जी ने मारा, लेकिन उससे बड़ा तमाचा ये है कि इतनी हिम्मत करी योगी जी के सामने। वो योगी जी की बोल रहे हैं कि भैया इसको ये क्या कर रहे हो, ये करवाओ। 1-2% जो लोग हैं वो एक सिनेमा की, आप कुछ नहीं कर रहे, विदेशों में आप अपनी छवि खराब कर रहे हो, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि भाई देखो एक पिक्चर को लेके कहा जाता है कि शाहरुख खान जो है दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं, विदेशों में बड़ा नाम है। दुबई, अब हम ये कहें कि दुबई था, लेकिन शाहरुख खान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि दुबई क्या है, कि शाहरुख खान वो है कि पूरे देश के ब्रांड एम्बेसडर है। आज दुबई शाहरुख खान के नाम से जाना था, ये उनकी उपलब्धि है। इसी से पता चल सकता है कि शाहरुख खान है क्या, कि वो एक उनकी हाइट को कोई नहीं छू सकता। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि फिल्म जो भी फ्लॉप होती है वो अपनी खराब स्टोरी की वजह से, खराब डायरेक्शन की वजह से, खराब कोई आप कंटेंट दोगे तभी फ्लॉप हो सकती है। दिल्ली वाला है और दिल्ली वाले शाहरुख खान भी है, तो क्या दिल्ली वाले भी बाइकआउट कर रहे हैं क्या? नहीं,
दिल्ली वाले तो खैर बाइकआउट नहीं करते किसी भी चीज का, सिर्फ कोई भी चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, जो बाइकआउट करता है वो पॉलिटिकल इंसान या पॉलिटिकल जिसका बैकग्राउंड होता है सिर्फ वही बाइकआउट करता है, उसके अलावा कोई बाइकआउट नहीं करता। भगवा रंग की बात हुई तो भगवा रंग तो बहुत सारे, ये बात रिपीट करना मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि कितने सारे जो मोदी के नेता हैं वो खुद भगवा, क्या भगवा रंग आपको अलाउ करता है क्या भगवा पहन के गुंडागर्दी कर लो? क्या भगवा रंग, तो रंग हमने एक रंग का क्या है, रंग हमने अपने पहचान के लिए बनाया था कि ठीक है हम ये कलर यूज करेंगे, ये कलर यूज करेंगे। अगर आप रंग के अकॉर्डिंग अगर कोई मूवी बनाओगे, रंग के अकॉर्डिंग खाना खाओगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ब्लैक पहनोगे तो कोई और समुदाय आ जाएगा, आप व्हाइट पहनोगे तो क्रिश्चियंस आ जाएंगे, ठीक है, अब ग्रीन पहनोगे तो मुस्लिम आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, घर बैठ जाओ, बस अब एक काम करो, कपड़े उतारो, नंगे घूमो। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कलर किसकी पहचान नहीं है? कलर हर धर्म ने अपने कलर की एक पहचान बना रखी है, और वो क्यों बना रखी है? सिर्फ आइडेंटिटी के लिए कि हम लोग अलग पहचान लिए जाए कि हम इस समुदाय के हैं। और कलर से कुछ नहीं होता, कोई धर्म खतरे में नहीं आ सकता। वो सिर्फ एक आइडेंटिटी के लिए बनाया गया था कि भाई हमारे कलर की ये आइडेंटिटी है, तो इससे हम लोग पहचान लिए जाएंगे कि हम उस समुदाय से आते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हर समुदाय ये कहने लगे कि भाई मुझे तो ये मेरे समुदाय का, कल को क्रिश्चियंस आ जाएंगे, आपने ब्लैक क्यों पहना है, हमारे यहाँ तो डेथ में ब्लैक पहना जाता है, आप हमारा विरोध कर रहे हो। बात करते हैं हिंदू धर्म में ब्लैक शनि भगवान का होता है, हाँ, तो पीला वस्त्र जो मंगल को पहना जाता है, कुछ मत करिए। सफेद भी क्रिश्चियन का हो गया, तो फिर तो रंग जब बांट देंगे तो फिर कपड़ा पहनना ही बंद हो जाएगा। फिर आपको पता है दुनिया में कितने धर्म है? नहीं, धर्म शायद मुझे इतना ध्यान नहीं अभी। पूरी दुनिया में 4212 धर्म है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन लोग सिर्फ दो धर्मों पर लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर, बाकी 4212 का पता ही नहीं है। और अगर वो 4212 धर्म सारे आके कहने लगे कि इस पिक्चर में हमारे धर्म का इस्तेमाल क्यों किया गया है, हमारे कलर का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद कर दो। बिल्कुल, धर्म की बात करते याद आ गया, सरदार जो सिख कौम होती है, सिख कौम का जो झंडा भी होता है वो भी भगवा होता है, लेकिन वो लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो लोग समझदार है ना, वो अपने मेहनत में लगे, वो उनको पता है कि हमें इस चीज से लेना देना नहीं है, अपना बिजनेस करो, काम करो, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाओ। उनका एक है सेवा करो, उनको किसी चीज में ध्यान नहीं लगाते, वो सिर्फ एक ही चीज में ध्यान लगाते हैं, भाई हमारे धर्म को कुछ मत बोलो, हमारे धर्म के बारे में कुछ मत बोलो, और हमें अब जीने दो। और वो अपनी मेहनत करते हैं और वो सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो इन चीजों में नहीं लगते, इसीलिए वो शायद वो कम्युनिटी आगे बढ़ भी रही है। बट लास्ट में वही, जैसा आपने कहा कि एक रंग को पहन के, वही रंग पहन के एक तस्वीर जो सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रही है कि पिक्चर हॉल को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। मैंने वो बात पहले बोली, तो क्या भगवा रंग आपको अलाउ करता है क्या? भगवा डाल के किसी को भी मार दो या किसी की भी प्रॉपर्टी में घुस जाओ, तो संविधान भी अलाउ नहीं करता। कौन सा धर्म अलाउ करता है ऐसा करने को? सारे धर्म कोई नहीं बोलता। इस पठान हिट है। पठान तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगा हिट है या नहीं है, ये बेवकूफी है कहना, और जो भी ये कह रहा है कि पठान हिट है, कहीं भी कह रहा है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है कि जब तक मूवी नहीं देखी जाएगी, मैंने पहले ही बात बोली थी, कॉन्सेप्ट बताएगा पठान की, स्टोरी बताएगी, पठान की एक्टिंग बताएगी, पठान की डायरेक्शन बताएगी, क्या वो पिक्चर हिट है या नहीं है। फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। देखना मैं आई डोंट नो, मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता। काम दिल्ली वालों यार, शाहरुख खान की फिल्म तो देखने जाओगे? नहीं, मुझे मूवी देखे हुए बहुत टाइम हो गया, सच बताऊं। मैं देखो खाली झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, मैं इसलिए कोई बोले कि मैं बाइकआउट के साथ हूँ, नहीं देखने जा रहा, ये बेवकूफ़ी है। मेरा मन करेगा तो मैं चला जाऊंगा, और नहीं मन करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे मूवी देखने जाना है, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ी ना जबरदस्ती मैं मूवी देखने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर हाँ, मुझे लगेगा ठीक है आज मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मूवी देखने जाऊंगा। बिल्कुल सही बोला दानिश भाई। बिल्कुल एक बात जो बोली उन्होंने कि मूवी में देखने जाऊं, या आपको देखना हो या मत देखना हो, हाँ। ये आपकी मर्जी है, और फिल्म हिट होगी या नहीं होगी, स्टोरी कैसी होगी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा रंग है, सवाल है कि रंग, हाँ। रंग से कोई धर्म ना कभी खतरे में आया है, ना कभी खतरे में आएगा। ये धर्म जो है हजारों साल से जो चलता हुआ रहा है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे और भी जितने भी धर्म है, जैसा दानिश भाई ने बताया कि लगभग 4212 धर्म है, और कोई भी धर्म जो है अभी तक खतरे में नहीं आया है। चाहे कितने लोगों ने युद्ध हुए कि हम धर्म परिवर्तन करा देंगे, चाहे भारत की बात हो, चाहे विदेशों की बात है, चाहे युद्ध होते रहे कि हमारे धर्म में आ जाए, लेकिन कभी भी कोई धर्म खत्म नहीं हुआ। तो ये सोचिए कि बात मुद्दे क्या है। मुद्दे बेरोजगारी भी है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन रंग कोई मुद्दा नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है। फिल्म आप देखने जाओ नहीं जाओ ये आपकी मर्जी है, शाहरुख खान भी बोलते हैं। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, फिर लास्ट लाइन ये है, अगर बाइकआउट करने से फिल्में फ्लॉप होती तो पद्मावत सबसे बड़ी फ्लॉप होती, वो सबसे बड़ी हिट ना होती और उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता। और सपोर्ट करने से अगर पिक्चरें हिट होती तो कंगना रनावत की सारी फिल्म हिट होती। लोग 10 लोग भी मुश्किल से जुड़ रहे थे कंगना रनावत की। मैं कंगना रनावत की ये नहीं कह रहा कि लोग समर्थन नहीं करते इसलिए हिट नहीं हुई, उनकी वो मूवी अच्छी नहीं थी इसलिए फ्लॉप हुई। मैं कंगना रनावत को ये नहीं कह रहा कि भाई
लेफ्ट विंग वाले उनको पसंद नहीं करते इसलिए पिक्चर फ्लॉप हो गई। ये उनकी बेवकूफ़ी अगर वो ये सोचे कि हमने फ्लॉप करवा दी। कंगना रनावत की मूवी भी इसलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि उस स्टोरी में, उस पिक्चर में कुछ भी दम नहीं था, लोगों ने फ्लॉप कर दिया। कंगना रनावत की मूवी ने एक रिकॉर्ड बनाया था, पूरे भारत में शायद 28 की 40 टिकट बिके थे एक दिन में। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है उस मूवी का। मूवी खराब थी, फ्लॉप हो गई। तो मूवी खराब थी, स्टोरी मूवी अच्छी है तो आप देखने जाइए, और आपको लग रहा है मूवी खराब है मत देखने जाइए, आपकी मर्जी है। और कोई मूवी जो है, कभी किसी की मूवी की या किसी फिल्म की इतनी औकात नहीं है कि धर्म को वो बदनाम कर दे या धर्म को ख़त्म कर दे। ये सोच अपने पास दिमाग में बिठा के रख लीजिए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।